आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ के आरजेडी के साथ जाके सरकार बना ली थी और उसके बाद से जिस तरीके से भाजपा वालों ने छाती पीट पीट के ये बात का जो है वो ढिढोरा पीटा था कि भाई साहब अब जंगल राज आ रहा है, जंगल राज रिटर्न हो रहा है, और मीडिया ने भी क्या बढ़ चढ़ के जो है इसमें साथ दिया था भाजपा का। एकदम से कह रहे थे कि भाई कोई भी आपराधिक घटना हो तुरंत उसे जंगल राज से जोड़ के, लालू यादव तेजस्वी यादव से जोड़ के देखा जा रहा था। और अब देख लीजिए एकदम से सम्राट चौधरी का सरकार आता है और जितनी भी आपराधिक घटनाएं होती है वो महज मामूली आपराधिक घटनाएं बन के रह जाती है। अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी के जो शासनकाल में आपराधिक घटनाएं घट रही है, पूछना यह था बस कि उसे जंगल राज में काउंट किया जाएगा या फिर मान लिया जाए कि यह तो राम राज आ गया है, भाई ये कृष्ण का राज है, ये हरिश्चंद्र का राज है, कुछ ऐसा मान लिया जाए, क्योंकि सिचुएशन जो है ये तो कुछ ऐसा ही बता रहा है और तमाम मीडिया वाले इसको बस आपराधिक घटनाएं बता रहे हैं। सवाल यह है कि भाई साहब उस वक्त हुआ तो जंगल राज और अभी हो रहा है तो बस मामूली जो है वो आपराधिक घटनाएं। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा और फिर आप जहां भी बैठे होंगे बैठे बैठे कहना शुरू कर देंगे कि भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है और ये मीडिया वाले उस सीमा को भी पार कर गए हैं। खासकर अगर भाजपा की बात की जाए तो उनका भी स्टैंड अब समझ में नहीं आ रहा है। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले साहब इस बात को देखिए कि जब 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के गद्दी पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं और उसके बाद का जो शासनकाल होता है उसको ये लोग कहते हैं कि जंगल राज है। मुझे जानना है कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा था कि नहीं हो रहा था, उस वक्त मुंबई में अपराध हो रहा था कि नहीं हो रहा था, राजस्थान में अपराध हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ऐसी 10 ऐसे अपराधियों का लिस्ट बताऊंगा साहब जो बड़े अपराधी थे। उधर देख लीजिए ना, मुंबई की बात कर लेते हैं, वहां पे वो करीम लाला था, वहां पे दाऊद इब्राहिम था, ये तमाम लोग थे ना वहां पे। वो लोग क्या कर रहे थे भाई, और उस दौर को आपराधिक दौर नहीं माना जा रहा था। उस वक्त जो गैंगवार हो रहे थे महाराष्ट्र में वो तो जैसे कि मानो कि आपसी लड़ाई चल रही है, भाईचारे की लड़ाई चल रही थी, लेकिन बिहार में जो कुछ भी हुआ जबरन उसे जंगल राज बना दिया गया। और स्थिति देखिए कि आज तक तेजस्वी यादव के सरकार को भी, जो कि फुल फ्लेज में नहीं आए, मतलब वो बस नीतीश कुमार के साथ सरकार बना लिए तो उसको भी जंगल राज ये लोग बोल दिए भाई, उसको भी जंगल राज बोल दिए। और इसी वजह से आज पूछना पड़ रहा है कि सम्राट चौधरी के शासनकाल में जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसको किस श्रेणी में रखा जाए, उसको रामराज मान लें कि उसको भी कहेंगे कि ये जंगल राज है। अब स्थिति देखिए, ये 2-3 आपको हेडलाइंस पढ़ा देता हूं, लेकिन इसमें जंगल राज का जिक्र आपको नहीं दिखेगा। पहला देखिए, मनेर में घर से 15 लाख के गहने की चोरी हो जाती है, चोरों ने 50,000 नगद भी चुरा लिए, बाहर से कुंडी बंद करके चले गए। दूसरा न्यूज चलिए पढ़ के बताता हूं, यह 18 घंटे पहले का है। दूसरा न्यूज, आधी रात जो है वो धमाकों से दहला वैशाली, 17 लुटेरे आते हैं, सोनार के घर जो है वो ग्रेनेड बरसाते हैं और उसके बाद सोना चांदी लूट के लेके चले जाते हैं। 17 लोग आके ये काम करके चले गए हैं। उसके बाद देखिए, सावधान पटना में चैन स्नेचर का तांडव, सरेआम महिलाओं से लूट, पुलिस गश्ती पर खड़े हुए बड़े सवाल। वाह, मतलब ये पुलिस गश्ती किस काम का भाई, जब महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं हो जा रही है, आराम से चैन जो है वो छीन के लुटेरे भाग जा रहे हैं और इस तरीके का सिचुएशन बना हुआ है। लेकिन अफसोस ये बस आपराधिक घटनाएं हैं, मामूली आपराधिक घटनाएं हैं, इसे जंगल राज में काउंट नहीं किया जाएगा। और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव ने भी कुछ लिखा, चलिए उसको भी पढ़ के आपको सुना देता हूं। कुछ एविडेंस जो है वो आपको प्रस्तुत करता हूं, क्या है चलिए वो निकाल के रखा है मैंने। अब देखिए क्या है एविडेंस, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इधर से आ जाता हूं, ये देखिए, अब ये देखिए 40 मिनट पहले जो है वो तेजस्वी यादव ने कुछ लिखा है और यहां पे जो लिखा है उसे आप समझिए। जब सिर पर ताज हो गया अपराधी सब सम्राट हो गया, ये तेजस्वी यादव ने लिखा है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि आखिरकार प्रकरण क्या है। समस्तीपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति दुनिया को छोड़ के चला गया, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जो है वो घायल हो गया है। एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था बेहद खराब हो चुकी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बिहार का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पे लोग सुरक्षित हों।
उसके बाद लिख रहे हैं कि दिन दहाड़े हर गांव, हर टोले, हर शहर में लोगों का काम तमाम कर दिया जा रहा है, सवर्ण व्यवसायियों को लूटा जा रहा है और स्थिति ऐसी है कि कभी भी कोई कनपट्टी पे जो है वो तमंचा स्थान देता है। और विगत 2 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा, विगत 2 वर्षों में 1000 से अधिक स्वर्ण व्यवसायियों को, शोरूम को जो है वो लूटा गया है, दुकानों को लूटा गया है, सैकड़ों को जो है वो खत्म कर दिया गया है। यहां पे जो है वो मतलब तमंचे से उड़ा दिया गया उनको। उसके बाद फिर भी ये सब कुछ मंगल राज है, फिर भी यहां पे सब कुछ मंगलम मंगलम है। बिगड़ी हुई बिहार की कानून व्यवस्था में भाजपाई मुख्यमंत्री एक साथ 29 विभागों को संभालने में ऑल बोल हो रहे हैं। कितने संभाल रहे हैं? अरे सम्राट जी, कितना विभाग संभाले उससे मतलब नहीं है, कितना बेहतर विभाग संभाल रहे हैं उससे जो है वो मतलब है, लेकिन अफसोस उस तरीके से आप संभाल ही नहीं पा रहे। स्थिति तो ऐसी ही देखने को मिल रही है। गृह विभाग पर क्या ही ध्यान देंगे साहब? इससे पहले आप गृह मंत्री थे, रोक लिया था, नहीं रुका था। अभी तो 29 विभाग है, किस किस पे ध्यान देंगे? अभी तो आपका सारा ध्यान जो है वो अपने प्रतिद्वंदियों पे होगा, जो भाजपा में रह के जो है वो बोल रहे होंगे, क्योंकि ये आपराधिक घटनाएं तो रुक नहीं रही। और तेजस्वी यादव ने आरोप भी बड़ा बढ़िया लगाया है कि भाई अब मंगल राज है ना, अब सब कुछ ठीक है ना। चलिए कुछ और तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया खुली गया तो लीजिए भाई, एक और मिल गया 19 घंटा पहले। बिहार के सम्राट ऊप्स, फिर इन्होंने लिखा ऊप्स, स्मार्ट अपराधियों ने ज्वेलरी शोरूम लूटा, नई सरकार में उपजे नई अपराधी। नई सरकार में नए अपराधी जो है वो एक्टिव हो गए हैं। इन्होंने बिहार के सम्राट बोला, फिर ऊप्स बोला। मैं बोलना सम्राट ही चाहते थे, बाद में इन्होंने स्मार्ट किया। ये स्मार्ट यहाँ पे तेजस्वी यादव निकले, लेकिन फैक्ट है भाई, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं ये लोग किस तरीके से यहाँ पे हाथ में, अरे भाई क्या चल रहा है, तमंचा वमंचा सब 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 देख लीजिए। यहाँ पे आइए, चलिए एक और दिखा लीजिए भाई। पटना में सोने की बड़ी लूट, बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते ही जो भी ये लोग हैं, ये गलत लोग हैं, उनकी मौज हो गई है। अब नए नवेले मुख्यमंत्री जुबान से ही अपराध खत्म कर देंगे या फिर अपराधियों को खोजने से पूर्व उनकी जाति ढूंढेंगे, तदनुसार प्रतिकूल और अनुकूल बयान जारी किया जाएगा। इन्होंने कहा कि भाई साहब अब जाति देख के काम होगा, या फिर हो सकता है कि बयान से ही कह दे कि पाताल से ढूंढ निकालेंगे अपराधियों को। अरे भाई आप यहीं से ढूंढ निकालिए, कुछ बिहार में भी अपराधी उन्हीं को ढूंढ लीजिए। पाताल बहुत दूर है सम्राट जी, बहुत दूर है, वहां नहीं पहुंच पाइएगा आप। क्यों जाना है आपको पाताल में? यहां वाले को पहले ढूंढ लीजिए और उसके बाद कहिए कि आपने अपराध जो है वो खत्म कर दिया। स्थिति इतनी बुरी है साहब, स्थिति इतनी बुरी है कि तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि साहब अगर लालू प्रसाद यादव के काल को आप मंगल काल नहीं मान के आप माने कि यह मंगल है, जंगल है, तो आपके काल को किस कैटेगरी में रखा जाए ये बता दीजिए, ये बताइए। और बाकी बिहार की जनता अभी बताएगी कमेंट करके। चलिए कमेंट कीजिए, अपना विचार तो रखिए, अपना स्टैंड तो रखिए, क्लियर कीजिए कि भाई ये जो हो रहा है उसके आप खिलाफ हैं ये बताइए। बताने से बात जो है वो आगे बढ़ती है और लोग, हो सकता है कि क्या पता उन लोगों तक भी आपका कमेंट, आपकी बातें पहुंच जाए जो लोग एकदम से आंख में काला चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, जिनको कमेंट जो है वो अपने पक्ष वाला ही दिखाई देता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।